हम इंसानों में मुखलिस नीयत और साफ दिल के लोग ये समझते हैं कि जैसे वो खुद हैं, उनसे मुंसलिक लोग, रिश्ते भी उनकी तरह मुखलिस फितरत के हैं। मगर ऐसा नहीं होता। कब कौन सा रिश्ता आपके लिए बड़ा अजाब लाने की वजह बने, कोई पता नहीं चलता। आज की कहानी दो बहनों की कहानी है। ये कहानी सुनाने का मकसद सिर्फ ये है कि आप सब अपनी आंखें खोलें और किसी रिश्ते पर अंधा यकीन मत करें। मैं ये नहीं कहती कि हर बहन एक जैसी होती है, मगर मैं अपनी कहानी बताकर ये ज़रूर कहूँगी कि कुछ बहनें ऐसी भी होती हैं। हम 5 बहन भाई हैं, बचपन में ही यतीम हो गए। मैं भाइयों में सबसे छोटी और बहन से बड़ी हूँ। वालिदैन हयात नहीं थे तो खाला ने पाला। मैं बचपन से ही अपनी बहन से बहुत मुख्तलिफ थी। शक्ल सूरत हो या किरदार, खेल का मैदान हो या इल्मी मैदान, एसार व कुर्बानी हो या सब्र करना, सबका ख्याल करने वाली, दिखावा ना करने वाली, अपनी मासूमियत और भोलेपन में कोई चालाकी ना करने वाली। बचपन ही से मेरे हर अच्छे काम का क्रेडिट मेरी बहन लेती। खाला की लाडली थी तो हर बात की उनको शिकायत लगा देती और मुझे डांट पड़वाती। मैं खाला की डांट ताने सुनकर खामोश हो जाती और उसी तरह ऐसे हालात में ही मेरा बचपन गुजर गया। मेरी शादी हो गई और शादी के बाद मुझ नादान को पता ना था कि उसकी नज़र मेरे घर, मेरे शौहर पर है। खाला और ख़ानदान वालों ने उसकी शादी मेरे छोटे देवर से करवा दी। जैसे ही वो उस ख़ानदान में बहू बनकर आई, उसने देखा कि मेरे ससुराल में मेरी और मेरे बच्चों की बहुत चाहत है। उसको ये सब बर्दाश्त ना हुआ। उसने बड़ी चालाकी से सबको मेरे खिलाफ करना शुरू कर दिया। मेरे बच्चे, जो अपनी फूफियों और चाचू के फेवरेट बच्चे थे, वही मेरी औलाद से चिढ़ने लग गए। नहीं मालूम उसने कैसा जहर भरा मेरी जिंदगी में। मेरा शौहर, ससुराल, जो मेरे गीत गाते थे, वो सब हमसे नफरत करने लगे और मैं नादान समझती रही कि शौहर और ससुराल बुरा है। बहुत तेजी से उसने मेरा इस्तेमाल किया। मेरी बहुत बुरी आदत थी गलत बात पर गुस्सा फौरन करने की, जज्बाती हो जाने की, और शायद ये मुखलिस लोगों की फितरत होती है। मेरी बहन ने इस आदत का फ़ायदा उठाया। वो बहुत मीसनी और कम गो थी। मेरे शौहर और ससुराल के आगे उसने मुझे बदजुबान मशहूर किया। वक्त गुजरता रहा, मेरी औलाद जवान हो गई, मेरे शौहर से मेरी अलहदगी हो गई। मैं और मेरी औलाद हम बहुत तकलीफ़ में आए। कुछ पता नहीं चला कि ये सब हुआ कैसे। मैं अपने बच्चों को लेकर दूसरे शहर मुंतकिल हो गई। अभी भी मुझे नहीं था अंदाज़ा कि इस सब के पीछे कौन है। हमने बड़ी मुश्किल से दूसरे शहर में रहना शुरू किया और बहुत वक्त के बाद जब मैं अपनी बहन के घर गई तो मैंने जो देखा वो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई। मेरी बहन के घर में मेरा शौहर बैठा खाने खा रहा था और मेरी बहन बड़ी खिदमत कर रही थी मेरे शौहर की। मैं ये सब देखकर बड़ी तकलीफ में आई और चीख कर बोलने लगी कि ये सब क्या है, मेरी अलहदगी है इससे और तुम मेरी बहन होकर इसे खाना खिला रही हो। तो वो कहने लगी कि तो क्या हुआ, ये मेरे बड़े देवर हैं, मेरे शौहर नाराज होंगे अगर मैं इनकी इज्जत ना की। मैं ये सुनकर बहुत ज़्यादा तकलीफ में आई और वहाँ से गुस्सा करते वापस शहर आ गई। कुछ दिनों बाद मेरी बहन की कॉल आई कि तुम अब दोबारा मेरे घर ना आना, क्योंकि मेरा शौहर बहुत नाराज़ होता है और वो तुम्हें बिल्कुल नहीं पसंद करता। उस दिन के बाद मैं अपनी बहन से नहीं मिली। दोस्तों, बहुत बार हमारे रिश्ते आस्तीन के सांप निकलते हैं और हमें इसका इल्म नहीं होता। मेरी दुआ है कि अल्लाह हम सबके लिए आसानियाँ पैदा करे और हमें ऐसे मुनाफिक रिश्तों से महफूज रखे और हमारी आंखें खुली रखे। आमीन।